यह मत सोचिए कि बुढ़ापा एक सीधी रेखा की तरह आता है शांति से, धीरे धीरे, सबके लिए एक जैसा। सच्चाई यह है कि 60 की उम्र के बाद यह बदलाव मोड़ लेकर आता है और कई बार बहुत नरम भी नहीं होता। एक दिन आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं और अगले दिन बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे कठिन हिस्सा हमेशा शरीर नहीं होता, बल्कि ये होता है समझना कि आपके आसपास की दुनिया भी चुपचाप बदलने लगती है, बिना कोई चेतावनी दिए। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि लोग आपको कम सुनते हैं, कम याद करते हैं, कम शामिल करते हैं। और सबसे दुखद की बात यह होती है कि आसपास के बहुत से लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। सेहत में, रिश्तों में, दिनचर्या में हर बदलाव अपने साथ एक संदेश लाता है जिसे ध्यान से सुनना जरूरी है। इस वीडियो में आप बुढ़ापे के साथ सबसे गहरे संकेतों को जानेंगे, वो नहीं जो आईने में दिखते हैं, बल्कि वो जो चुपचाप आपकी आजादी और आपकी चमक को अंदर से कम करने लगते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इन संकेतों को समय रहते समझ लेता है, वो बुढ़ापे को एक ऐसी अवस्था में बदल सकता है जहां उपस्थिति होती है, शक्ति होती है, ना कि गायब हो जाने का डर। और ये सब तब शुरू होता है जब शरीर पहली बार हमारे भरोसे से हटकर बर्ताव करने लगता है। क्रमांक 1, शरीर की अनिश्चितता। एक समय था जब शरीर बिना कहे सब कुछ मान लेता था। उठना, चप्पल पहनना और निकल जाना सब्जी लेने, मंदिर जाने या किसी की अचानक मुलाकात के लिए। लेकिन जिंदगी का एक ऐसा दौर आता है जब शरीर अपनी मर्जी से चलने लगता है, जैसे उसकी अपनी इच्छा हो। एक दिन शरीर हल्का, फुर्तीला और जोश से भरा लगता है और अगले दिन जैसे पत्थर बन गया हो, अकड़ा हुआ, थका हुआ, घिसता हुआ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? इस बदलाव को समझना आसान नहीं है और उसे स्वीकार करना तो और भी मुश्किल, क्योंकि इसका कोई पूर्व इशारा नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। रात अच्छी बीती हो, खाना हल्का खाया हो, दिनचर्या वैसी ही रही हो, फिर भी सुबह उठते ही शरीर साथ नहीं देता। और सबसे दुखद बात यह है कि ये अदृश्य संघर्ष कोई और नहीं देख पाता। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, भीतर से बुजुर्ग खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ऐसा ही कुछ हुआ पुणे के 68 वर्षीय श्री अरविंद के साथ। हमेशा सक्रिय रहे, हर सुबह 6 बजे पार्क में टहलना उनकी आदत थी, बिल्कुल नियम से। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। एक दिन 2 चक्कर आसानी से पूरे किए, दूसरे दिन आधा चक्कर भी मुश्किल से पूरा हुआ। एक बार वे एक बेंच पर बैठ गए और बच्चों को बिल्कुल नियम से खेलते हुए देखते रहे, हाथ कांपते हुए, आंखें भीगी हुई। क्या मैं अब खुद पर नियंत्रण खो रहा हूं? ये सवाल उनके मन में आया। अपने ही शरीर पर नियंत्रण खोने की भावना ये किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा चुभती है, क्योंकि ताकत के साथ साथ जैसे आत्मनिर्भरता भी चली जाती है, स्वतंत्रता भी, अपने ऊपर भरोसा भी। अचानक साधारण काम जैसे सीढ़ियां चढ़ना, व्यस्त सड़क पार करना या खुद से कपड़े पहनना किसी कठिन परीक्षा की तरह लगने लगते हैं। और ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है, आत्म सम्मान को, घर से बाहर जाने की इच्छा को। कई बुजुर्ग ऐसे में निमंत्रण टालने लगते हैं, सैर को मना कर देते हैं, कहते हैं कि व्यस्त हैं। लेकिन भीतर डर होता है, कहीं बाहर कुछ गलत ना हो जाए, कहीं गिर न जाएं, कुछ भूल न जाएं, दूसरों के साथ कदम से कदम न मिला पाएं। जो शरीर कभी सबसे बड़ा सहारा था, वही अब अजनबी लगने लगता है, कभी कभी तो दुश्मन जैसा भी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस अनिश्चितता को पहचानना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। जब हम समझ जाते हैं कि शरीर अब पहले जैसा अनुमानित नहीं रहा, तब हमारे भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। एक ऐसी ताकत जो मांसपेशियों से नहीं, अंदरूनी लचीलापन से आती है। श्री अरविंद की दिनचर्या अब बदल गई है। उन्होंने चलना फिरना छोड़ा नहीं है, लेकिन अब वे शरीर की बात पहले सुनते हैं। अगर अच्छा महसूस हो तो थोड़ा और चलते हैं, अगर थकान लगे तो बैठ जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं, हवा में हिलती पत्तियों को देखते हैं। उन्होंने जाना कि अब उन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, कम चलना भी चलना है, थोड़ी देर रुक जाना हार नहीं, समझदारी है। इस तरह की सुनना सब कुछ बदल देती है। अब शरीर से लड़ाई नहीं होती, बल्कि उसके साथ तालमेल बन जाता है। अच्छे दिनों में आप ज्यादा जीते हैं, मुश्किल दिनों में खुद को आराम देते हैं। जिंदगी एक नया रुख लेती है, ज्यादा सौम्य, ज्यादा सजीव, और यही सजीवता लाती है वह एहसास कि नियंत्रण अब भी आपके हाथ में है। आपके पास अब भी वह शक्ति है अपनी सीमाओं का सम्मान करने की। इस तरह के बदलाव में धैर्य चाहिए, खासकर हमारे जैसे समाजों में, जहां व्यक्ति की कीमत उसके काम करने की क्षमता, उसकी गति
उसकी उपलब्धियों से जोड़ी जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सबसे बुद्धिमान निर्णय दौड़ना नहीं बल्कि ठहरना होता है, सांस लेना होता है, बिना अपराध बोध के योजना बदल लेना होता है। इसलिए यह स्वीकार करना कि शरीर अब वैसा नहीं रहा और आगे भी बदलता रहेगा, एक मुक्ति जैसा हो सकता है। इसका मतलब हार मानना नहीं है और न ही जिंदगी छोड़ना, बल्कि इसका अर्थ है एक नई दिनचर्या को अपनाना जहां देखभाल प्राथमिकता हो और स्नेह किसी भी तुलना से अधिक मूल्यवान। और धीरे धीरे अच्छे दिन और कठिन दिन अब एक दूसरे के विरोधी नहीं रह जाते, वे एक ही सफर के दो हिस्से बन जाते हैं, क्योंकि सीमाओं के बावजूद आज भी पूरी तरह उपस्थित होकर उद्देश्य के साथ और गरिमा से जिया जा सकता है। शरीर हमेशा अनुमान के मुताबिक नहीं चलेगा, लेकिन आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं वो जरूर आपके हाथ में है। और जब शरीर हमें चौंकाने लगता है अपनी थकान से, अपनी सीमाओं से, अपने अनिश्चित दिनों से, तब एक और बदलाव धीरे धीरे हमारे आसपास होता है। बाहर की दुनिया भी सिमटने लगती है, जैसे खिड़कियां एक एक करके बंद हो रही हों, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। क्रमांक 2, सामाजिक दुनिया का सिमटना। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब बुलावे कम होने लगते हैं, मिलने जुलने वाले कम दिखने लगते हैं। जो फोन पहले बार बार बजता था अब घंटों खामोश रहता है। ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई नाराजगी, बस समय अपना काम करता है। कुछ लोगों को दूर ले जाता है और कुछ खुद दूर हो जाते हैं। 80 की उम्र के बाद दिनचर्या ही नहीं, रिश्तों की दुनिया भी बदलने लगती है। याद है पहले कैसा हुआ करता था? पड़ोसी बिना बताए चाय पर आ जाते थे, पोते पोतियां घर में दौड़ते रहते थे, बर्तन की आवाजें, ऊंची टीवी की धुनें और दरवाजे से आती हंसी की गूंज घर भरा हुआ लगता था। लेकिन अब कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घर में केवल एक परिंदा खिड़की पर गा रहा हो या दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही हो। अकेलापन शायद हर पल नहीं रहता, लेकिन वो आता है जैसे हल्की सी हवा जो आकर एक खालीपन छोड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है, परिवार अब भी है, बच्चे हैं, भतीजे भतीजियां हैं, पुराने जान पहचान वाले हैं, लेकिन हर कोई अपनी राह पर है। पोता अब बाहर पढ़ रहा है, बेटी देर तक दफ्तर में रहती है। वो बचपन का दोस्त जो 2 गलियों दूर रहता था अब मुंबई में बेटे के पास चला गया। कोई बीमार हो गया, कोई दुनिया छोड़ गया, और धीरे धीरे वो गोल घेरा जिसमें जिंदगी घूमा करती थी बिखरने लगता है, बिना इस बात का एहसास कराए कि ये कब शुरू हुआ। इसका एहसास कोई भारी दुहक नहीं देता, बस एक खामोशी होती है, एक ऐसी चुप्पी जो सुबह से लेकर दोपहर तक पसरी रहती है, यहाँ तक कि अपनी ही यादों से बातें करने में भी शामिल हो जाती है। क्योंकि समय के साथ यादें भी एक नया रंग लेती हैं। वे लौटती हैं मिट्टी के चूल्हे पर बनी रसोई की खुशबू के साथ, पुराने रेडियो से आती किसी गीत की धुन के साथ, उस एक ही कहानी के साथ जो 1000 बार सुनाई गई थी लेकिन हर बार मुस्कान दे जाती है। ऐसे समय में कुछ लोग ईश्वर से बातें करने लगते हैं, कुछ पौधों से, कुछ उन तस्वीरों से जो अब सिर्फ याद रह गई हैं। और ये सब कुछ सही है, सुंदर है, मानवीय है, फिर भी दिल तरसता है किसी की मौजूदगी के लिए, किसी की आवाज के लिए, किसी सजीव साथ के लिए। इसीलिए रिश्तों को बनाए रखना चाहे जितने भी कम हो बहुत जरूरी है। 1-2 ऐसे लोग जिनसे आप सच्चे मन से बात कर सकें, बिना जल्दी के, बिना कुछ छुपाए। वो कोई दूर रहने वाली बहन हो सकती है जो हर हफ्ते संदेश भेजती है, कोई पड़ोसन जो रोज तुलसी की चाय पर आती है, या वो भतीजा जो बस इतना पूछने को फोन करता है, रात ठीक से सोए। संख्या मायने नहीं रखती, गहराई मायने रखती है। उस उम्र में जब दुनिया छोटी लगने लगती है तो स्नेह और बड़ा होना चाहिए, और इसे छोटे छोटे कामों से भी पाया जा सकता है। सोचिए, वो पड़ोसन जो खुद भी अकेली रहती है, क्यों ना एक दिन उसके दरवाजे पर घर की बनी मिठाई लेकर जाएं, या फिर किसी सीरियल को एक ही समय पर देखना तय करें ताकि बाद में उस पर बात हो सके। ये छोटे काम हैं, लेकिन रिश्तों की डोर को मजबूत करते हैं, दिन को मौन मोड से बाहर लाते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसे सिर्फ खबरें पढ़ने के लिए मत रखें। किसी को छोटा सा संदेश भेजिए, कोई मीठी याद साझा कीजिए, कोई पुरानी तस्वीर भेजिए। यह किसी बातचीत की शुरुआत हो सकती है जो दोनों दिलों को गर्मी दे। अगर वीडियो कॉल की सुविधा हो तो और भी अच्छा, किसी अपने का चेहरा देखना, भले कुछ मिनटों के लिए ही सही, पूरे दिन का मूड बदल देता है। भारत के कई हिस्सों में ऐसे स्थान भी होते हैं जहां बुजुर्ग मिलकर भजन गाते हैं, हल्का योग करते हैं या बस बातें करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई अवसर हो तो जरूर जाएं।
और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों ना खुद से ही कोई छोटी सी परंपरा शुरू करें, जैसे हर रविवार शाम 4 बजे चाय पर मिलना। बस 2 लोगों के साथ ही सही पर एक आदत जिसमें गहराई हो। सामाजिक दुनिया का सिमटना किसी की गलती नहीं है, ये समय का स्वाभाविक असर है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम हार मान लें। इसका अर्थ है कि हम फिर से अपने आप को ढालें समझदारी से, उन्हीं रिश्तों को संजोएं जो अब भी जीवित हैं। क्योंकि एक छोटा सा बगीचा भी खिले हुए फूलों से भर सकता है। और जब कभी चुप्पी भारी लगने लगे तो याद रखें, एक दोस्ताना आवाज पूरे दिन का रंग बदल सकती है। एक फोन कॉल, एक छोटा सा संदेश, किसी पुराने जान पहचान वाले से फिर से मुलाकात, यह सब कुछ नया आरंभ हो सकता है अभी भी। अगर इस हिस्से ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो में क्रमांक 2 लिखकर बताएं। और जब मीठी यादें हमारे साथ चलती हैं तब एक और प्रकार की संगति भी जन्म लेती है हमारे भीतर। जब हम वर्तमान की हलचल को शांति से सुनना सीख जाते हैं और जब बाहर की दुनिया ज्यादा शांत हो जाती है तो घर के अंदर भी कुछ बदलने लगता है। अचानक नहीं, धीरे धीरे, जैसे कोई ठंड से बचने के लिए धीरे धीरे दरवाजे बंद कर रहा हो। एक दिन बिना ध्यान दिए जिंदगी चौड़ी होना बंद हो जाती है और छोटी हो जाती है। सीमित, निजी। क्रमांक 3, रोजमर्रा की जिंदगी का सिमटना। पहले तो हर दिन बाहर निकलना एक सामान्य बात थी। बाजार तक जाना, मोहल्ले में टहलना, शनिवार की सुबह मंदिर की यात्रा, यहाँ तक कि दर्जी भी आपका नाम जानता था। लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे बाहर जाने के काम भी थकाने लगते हैं। टांगे पहले से भारी लगती हैं, धूप ज्यादा तेज लगती है। वो सड़क पार करना जो पहले सामान्य लगता था अब किसी लंबी यात्रा जैसा लगता है। कुछ जगहें जो रोज की जिंदगी का हिस्सा थीं अब बस याद बन जाती हैं। उस कोने की बेकरी बंद हो गई, नाई दूसरे शहर चला गया, अखबार की दुकान की जगह कोई नई दुकान आ गई जिसमें आपको समझ ही नहीं आता कि वो बेच क्या रही है। इस तरह धीरे धीरे वो जानी पहचानी दुनिया मिटने लगती है। पुराने निशान धुंधले हो जाते हैं। किसी की गलती नहीं, पर मन में एक खोने का एहसास रह जाता है। ये बदलाव धीरे धीरे होता है, लगभग अदृश्य, जैसे सूखते कपड़े की तरह दिनचर्या भी सिकुड़ने लगती है। अचानक आप बैंक नहीं जाते बेटा, सब कुछ ऑनलाइन कर देता है। सामान फोन पर मंगाया जाता है, जरूरी तारीखें मोबाइल में अलार्म से याद दिलाई जाती हैं। हाँ, ये सुविधाजनक है, लेकिन कुछ न कुछ छूट भी जाता है। इस छोटी होती जिंदगी का एक भावनात्मक असर भी होता है, क्योंकि सिर्फ शरीर ही नहीं, पूरा दिन ही धीमा और शांत हो जाता है। और ये चुप्पी भले दुख भरी ना हो, फिर भी एक धीमा शोक साथ लाती है। उस जीवन का शोक जो पहले था, जो आसान था, जो अपना लगता था। लेकिन ठीक इसी सिमटाव में जीने का एक नया तरीका जन्म ले सकता है। ज्यादा हलचल नहीं, पर ज्यादा उपस्थिति। कम दौड़ भाग, पर ज्यादा गहराई। जैसे एक चौड़े और उथले नदी की जगह अब एक छोटा कुआं हो, जिसमें शुद्ध और शांत पानी भरा हो। इस नई अवस्था में हर चीज का अर्थ बदल सकता है। 5 मिनट की बातचीत पूरी सुबह को रोशन कर सकती है। आंगन में 3 चक्कर लगाना शरीर से जुड़ने का एक सुंदर अभ्यास बन सकता है। यहाँ तक कि गली से सब्जी बेचने वाले से 2 बातें करना दिन का सबसे अच्छा पल बन सकता है। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन असली हैं और कीमती भी। चाबी है नजरिया बदलने में। उस पर शोक करने के बजाय जो अब नहीं कर सकते, ये पूछना ज्यादा अच्छा है, आज भी मुझे क्या खुशी देता है, भले ही छोटा हो सकता है बरामदे के पौधों की देखभाल, शांति से फल चुनना जो सब्जी वाला लाया, या किसी पुराने भजन को सुनना जब दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही हो। ऐसे पल ज्यादा भर देते हैं जितना दिखते हैं। युवाओं से जुड़ाव भी नया रंग ला सकता है। जब कोई पोता या परपोता पास आता है, भले कुछ समय के लिए 2 पीढ़ियों के बीच एक पुल बनता है। जवानी की कहानियां सुनाना, कोई पुराना खेल सिखाना, दशकों पुराने त्योहार को याद करना, यह सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, यह वर्तमान में जीना है, यह समय को जड़ देना है। एक और मददगार तरीका है एक छोटी सूची बनाना, हाथ से लिखी हो तो और अच्छा। 3 सरल काम लिखिए जो उस दिन करने हैं। 10 मिनट धूप में बैठना, रमेश को फोन करना, अपना पसंदीदा गाना सुनना, ये सब कुछ दिनचर्या के भीतर होते हैं, पर संतोष और नियंत्रण का एहसास देते हैं। इस उम्र में कुछ बुजुर्ग एक नई सुंदरता खोज लेते हैं, छोटे छोटे विवरणों में, धीरे धीरे बनी रसोई की खुशबू में, सामने की छत पर उड़ती कबूतरों की चाल में, अपनी ही सांस को ध्यान से सुनने में।
हो सकता है कि जीवन छोटा हो गया हो, लेकिन उसके भीतर अब और पड़ते हैं। पहली जैसी बड़ी दिनचर्या की कमी स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि इस नई दुनिया को अपनाया जाए जैसे कोई छोटा बगीचा संभालता है, जहां जगह कम है पर फूल फिर भी खिलते हैं। अब शायद खुशी भव्य समारोहों या लंबी यात्राओं से न मिले। ओ यूसारम टर्मो माइस कल्चरalmente localizado, बड़ी महफिलों और भले ही एक दिन दूसरे जैसा ही लगे, कुछ न कुछ नया किया जा सकता है। चाय बनाने का नया तरीका, उन्हीं सामग्रियों से एक नई रेसिपी, वही पुरानी चीज को एक नए नजरिए से देखना। क्योंकि जिंदगी का सुंदर होना इस पर निर्भर नहीं करता कि वह कितनी बड़ी है, बल्कि इस पर कि उसे कितना महसूस किया गया है, ध्यान से, प्रेम से, सच्चाई से। और इस कोमल देखभाल में जो शायद दूसरों को ना दिखे, आत्मा को सांस लेने की जगह मिलती है। क्योंकि जब बाहर की दुनिया छोटी हो जाती है, तब भी अंदर की दुनिया बढ़ सकती है। और जब जिंदगी छोटे छोटे स्थानों में समाने लगती है, सरल रीतियों में, धीमे कदमों में, शांत पलों में, तब एक और बदलाव धीरे से दस्तक देता है। बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत सच्चा। अब शरीर पहले जैसा जवाब नहीं देता। रोजमर्रा की छोटी चुनौतियों के सामने क्रमांक 4, छोटे स्वास्थ्य समस्याएं अब बड़ी लगने लगती हैं। एक खांसी जो पहले 2 दिन में ठीक हो जाती थी, अब 2 हफ्तों तक पीछा नहीं छोड़ती। बिस्तर के कोने से हल्की सी ठोकर लगती है और बन जाता है नीला निशान, दर्द और आराम की जरूरत। एक रात की खराब नींद अब पूरे शरीर को कई दिनों तक थका देती है। दूसरों को यह अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन जो खुद अपने शरीर में महसूस करता है, उसे पता होता है 80 की उम्र में कुछ भी सिर्फ जुकाम नहीं होता, कुछ भी थोड़ा दर्द नहीं होता। वो शारीरिक सहन शक्ति जो कभी अनंत लगती थी, अब धीरे धीरे घटने लगती है। जो चीजें पहले अनदेखी हो जाती थी, अब रोज ध्यान मांगती हैं। त्वचा पतली हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर, संतुलन भी बदल जाता है। जैसे टांगों पर अब पहले जितना भरोसा नहीं रहा। क्या आपने कभी महसूस किया है बिस्तर से उठते समय या ऊंची पटरी चढ़ते वक्त कि शरीर अब धीमे चल रहा है? असली चुनौती अक्सर सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक होती है। वो शरीर जो सालों तक स्वतंत्रता का माध्यम था, अब साधारण कामों में भी साथ न दे तो भीतर तक चोट लगती है। आत्म सम्मान डगमगाता है। एक ऐसी निराशा पैदा होती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। जैसे कि मैं तो हमेशा ये खुद से कर लेता था, अब क्यों नहीं कर पा रहा? और सबसे बुरा तब होता है जब इस तकलीफ को छोटा बना दिया जाता है। कितनी बार डॉक्टर या रिश्तेदार कह देते हैं, आपकी उम्र में तो ये सामान्य है। मानो ये शब्द दर्द, डर या उस असहायता को मिटा देंगे। यह अपमान नहीं, अनुभव की कमी है। सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद महसूस करता है जोड़ों का भारीपन, झुकते समय चक्कर आना, बिना वजह मिचली होना। ये सब रोजमर्रा को कितना प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ शरीर की बात नहीं, गरिमा की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है। ऐसे समय में जो सबसे ज्यादा काम आता है वह है अपने शरीर की बात को ध्यान से सुनना। जैसे जुकाम को सिर्फ तुलसी की चाय और आराम से नहीं टाल सकते, सतर्कता चाहिए। पैर में कट लग जाए तो, अगर मधुमेह है तो दुगुना ध्यान देना जरूरी है। हल्की सी गिरावट रीढ़ या कूल्हे को प्रभावित कर सकती है। अपने आप ठीक हो जाएगा सोचने की कलीमत अब ज्यादा हो सकती है। शरीर अब ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि अब उसे नए तरीके की देखभाल चाहिए। अच्छी बात यह है कि यह देखभाल संभव है और असरदार भी। ज्यादा पानी पीना जैसे बहुत साधारण लेकिन बहुत असरदार, सिर्फ गर्मी में नहीं, हर दिन। बिस्तर या कुर्सी के पास तांबे की एक पानी की बोतल रखना छोटा काम है, लेकिन शरीर को बहुत मदद करता है। खासकर गुर्दे, मांसपेशियां और याददाश्त के लिए आराम भी अब ज्यादा गहरा चाहिए। यह आलस्य नहीं, यह एक रणनीति है। शरीर को अब ठीक होने में ज्यादा ऊर्जा लगती है। अच्छा नींद लेना भले दिन में झपकियां लेकर ही सही, अब इलाज का हिस्सा है। ज्यादा गर्मी में काम टालना, थकान के संकेतों को पहचानना और लंबे समय तक खड़े रहने से बचना, ये सब अपनी रक्षा के रूप हैं। अब भोजन भी दवा बन जाता है। जैसे तबीयत खराब हो तो एक हल्का खिचड़ी, पाचन के लिए 1 चम्मच शुद्ध घी, सुबह सुबह थोड़ा पपीता। कुछ भी ज्यादा जटिल नहीं, बस नियमित, सादगी से और ध्यानपूर्वक। और जब जरूरत हो ऐसा डॉक्टर जो केवल जांच न करे बल्कि सुने भी। भावनात्मक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जो कुछ अब पहले जैसा नहीं कर पा रहे, उस बात को किसी से कह देना भी राहत देता है। चाहे वो कोई दोस्त हो, देखभाल करने वाला हो या कोई समझदार पोता हो, सब कुछ भीतर रखना मन को और भारी बनाता है। एक चुप दिल शरीर को भी कमजोर करता है और कुछ छोटे छोटे उपाय बड़े हादसों को रोक सकते हैं। घर में एंटी स्लिप सोल वाले चप्पल पहनना, बाथरूम में नहाने के लिए एक कुर्सी रखना, कमरे में बिछे ढीले कारपेट या जमीन पर पड़े तारों से बचना। ये सब शायद जरूरत से ज्यादा लगे, लेकिन एक बार गिरने के बाद पूरी दिनचर्या बदल सकती है। इसलिए इस जीवन काल में मांसपेशियों की ताकत से ज्यादा जरूरी है शरीर की समझ। ये जानना कि अब शरीर ज्यादा संकेत देता है और उन संकेतों को सुनना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची तो वीडियो में क्रमांक 4 जरूर लिखें। और जब हम शरीर की देखभाल और कोमलता से करने लगते हैं, जैसे कोई प्राचीन मंदिर का ध्यान रखता है, तो एक और प्रकार की शक्ति जन्म लेती है, वो जो मन के भीतर होती है, जो हमारे विचारों से शुरू होती है। और जब शरीर ज्यादा देखभाल मांगने लगता है और हर छोटा संकेत भी ध्यान खींचता है, तब एक और चोट उभरती है जो किसी जांच में नहीं दिखती, लेकिन उतनी ही गहरी होती है। वो अजीब सी भावना कि अब आपको पहले जैसा देखा नहीं जा रहा। क्रमांक 5, दिखाई देने की चुपचाप जाती हुई भावना। कुछ चुप्पियां अकेलेपन से नहीं आती, बल्कि इस एहसास से आती हैं कि कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा। आप कमरे में हैं, सबके बीच बैठे हैं, बातचीत सुन रहे हैं, लेकिन कोई आपकी आंखों में नहीं देखता, कोई आपकी राय नहीं पूछता। आप बोलना शुरू करते हैं, कोई बीच में रोक देता है। आप वाक्य पूरा करते हैं और कोई जवाब नहीं देता। जैसे अचानक आपकी आवाज का वजन हल्का हो गया हो, जैसे आपकी मौजूदगी सिर्फ एक पृष्ठभूमि बन गई हो। ये झटका समझाना आसान नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो कभी पूरे परिवार की रीढ़ हुआ करते थे, घर के स्तंभ, परंपरा की जीवित किताब। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपका भूमिका धीरे धीरे मिट रही है। अब दूसरे लोग आपकी जगह निर्णय लेते हैं, आपकी दिनचर्या तय करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं मानो आप उसी कमरे में ना हो। और ये सब बुरे इरादे से नहीं होता, कई बार तो बहुत प्यार से होता है, लेकिन नतीजा वही रहता है, एक तरह की अदृश्यता जो बहुत हल्की पर लगातार महसूस होती है। ये किसी भी पल हो सकता है, रविवार की पारिवारिक रात्रि भोज में, डॉक्टर के क्लिनिक में या फिर किसी शादी समारोह में। बुजुर्ग वहां होते हैं पूरे होशो हवास में, ध्यान से सुनते हुए, दशकों की यादें लेकर, लेकिन माहौल पर युवाओं का कब्जा होता है। तेज बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, आपस में ही देखते हैं, और आप महसूस करते हैं कि आपके मुंह खोलने से पहले ही आपकी उम्र वहां पहुंच चुकी है। आपकी उपस्थिति से ज्यादा आपका सफेद बाल बोल रहा है। इससे एक ऐसी पीड़ा जन्म लेती है जिसका कोई सीधा नाम नहीं है। न ये शर्म है, न सामान्य उदासी, ये एक अलग तरह का दुहक है। उस आवाज के लिए जो अब नहीं सुनी जाती, उन कहानियों के लिए जो अब कोई नहीं मांगता, उस ज्ञान के लिए जो अब पुराना मानकर किनारे रख दिया गया है। लेकिन फिर भी आपका मूल्य वही है, पूरा, गहरा। हर उस याद में जो आप संजोए हुए हैं, हर उस परंपरा में जो आपने अपने बड़ों से सीखी और अपने छोटे लोगों को सिखाई, हर उस मौन में जो भीतर की समझ से भरा है, भले ही कोई आपसे राय न मांगे। क्योंकि एक पूरा जीवन यूं ही नहीं मिटता, सिर्फ इसीलिए कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिर भी ये सच है, आपकी मौजूदगी और लोगों की मान्यता के बीच जो दूरी है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसे झुठलाने से कुछ नहीं बदलता। जो मदद करता है वो है इस बात को पूरी दृढ़ता से याद रखना कि आपकी आवाज इस बात पर नहीं टिकी कि लोग उसे कितना जोर से सुनते हैं, बल्कि इस पर कि आप उसे कितने आत्म सम्मान से थामे हुए हैं। और ये जानना कि अपनी उपस्थिति जताने के और भी तरीके हैं, भले ही माहौल अंधा लगे। एक व्यावहारिक तरीका है किसी छोटी सी बात की पहल करना, सही समय पर एक कहानी सुनाना, कोई पुरानी रेसिपी सिखाना, एक सुंदर सा संदेश हाथ से लिखकर मेज पर रखना, किसी पोते को संदेश भेजना, आज तुम्हारी याद आई, दिल मुस्कुरा गया। ये छोटे छोटे इशारे लेकिन बहुत असरदार होते हैं, जैसे कह रहे हो मैं अब भी यहां हूं और मुझे देने को बहुत कुछ है। शायद माहौल तुरंत न बदले, लेकिन धीरे धीरे आपकी उपस्थिति फिर जगह लेने लगती है। जोर से नहीं, समझदारी से, उस धैर्य से जो सही समय का इंतजार करना जानता है, जो ध्यान खींचने की जरूरत महसूस नहीं करता क्योंकि उसमें गरिमा है, जो खुद बोलती है। एक और उपाय है,
एक ऐसा छोटा सा दायरा बनाना जहां आपकी मौजूदगी का स्वागत हो। एक किताबों का समूह, पड़ोसियों की बैठक, या बस किसी अपने के साथ रोज का वो पल जहां आपको सच में सुना जाए। क्योंकि 2-3 लोग भी अगर आपको पूरी तरह से देखते हैं तो रोशनी फिर से लौट आती है। और जब बाहर की दुनिया सुनना भूल जाए तब भी एक आंतरिक सुनवाई रहती है। वो क्षण जब आप खुद को आदर से देखते हैं, याद करते हैं कि आप कौन थे, कौन हैं और अब भी क्या बन सकते हैं। क्योंकि गरिमा उम्र के साथ मिटती नहीं, वो और गहरी हो जाती है। और जब दुनिया भूल जाए तब आपकी अपनी उपस्थिति ही सबसे बड़ा स्मरण बन जाती है। इसलिए भले आपकी आवाज भरे हुए कमरे में न गूंजे, वो अब भी जीती है हर उस चीज में जो आपने जीवन भर रचा, और उसे कोई मिटा नहीं सकता। और जब आवाज धीमी हो जाए, कमजोरी से नहीं बल्कि थकान से, तो समय है नजर भीतर मोड़ने का, उन विचारों की ओर जो आपके भीतर रहते हैं दिन रात, और तय करते हैं कि शरीर कैसा महसूस करता है, कैसे सांस लेता है और कैसे हर दिन को फिर से शुरू करता है। अब जब आपने उम्र के साथ आने वाले उन खामोश संकेतों को थोड़ा और साफ देखा है, तो आज ही आप कौन सा छोटा सा कदम उठा सकते हैं। कौन सा ऐसा छोटा सा बदलाव है जिसे आप टालते आ रहे हैं, ये सोचकर कि अभी जल्दी है या फिर अब बहुत देर हो गई है। याद रखिए, गरिमा किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन प्रेम और ध्यान से की गई छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकारने से बनती है। इन सभी बातों में से किस सच्चाई ने आपको भीतर तक छुआ? वो शरीर जो बिना चेतावनी बदलने लगता है, वो दिनचर्या जो धीरे धीरे सिकुड़ जाती है, या वो भावना जब आप कमरे में तो होते हैं लेकिन कोई आपको देखता नहीं? जो भी बात आपके दिल तक पहुंची हो, वो अब आपसे जवाब मांग रही है। और ये जवाब एक चुपचाप लिया गया निर्णय है, खुद का ख्याल रखने का, पूरे सम्मान और संकल्प के साथ। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें किसी ऐसे पहलू की ओर खोल दी हैं जिसे आप अनजाने में नजरअंदाज कर रहे थे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाइए। हम यहाँ आपके साथ हैं, यह दिखाने के लिए कि उम्र के साथ समझदारी से जीना कोई संयोग नहीं, बल्कि हर दिन की एक सुंदर आदत है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 संकेतों की जो बताते हैं कि शरीर अब आराम मांग रहा है, भले ही मन अब भी आगे बढ़ना चाहता हो। क्योंकि कई बार रुक जाना भी एक शक्ति होती है।